अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। जी माशाल्लाह से दिन का आगाज़ हो गया था और आपको पता है आजकल बच्चे घर पर हैं, छुट्टियां हैं, तो बस जी बच्चों के जो ख्वाहिशी प्रोग्राम हैं वो जारी रहते हैं। तो जी एक बेटी ने कहा मम्मा जी मुझे चकोर पराठा बना दें, एक ने कहा गोल बना दें। तो बस जी वही मैं अपनी ड्यूटी निभाने खड़ी हो गई थी और जी यहाँ पे मैं पराठे शराठे रेडी कर रही थी और जल्दी से नाश्ता वगैरह करके, क्योंकि मैंने आज सारी छत की सफाई करनी थी और वैसे आज लेट उठे थे बच्चे भी और मैं भी, ज़रा पता नहीं क्या हुआ। रात को इलेक्शन की टेंशन में ही, जिसे कहते हैं, 2 रातों से नींद सही तरह नहीं वैसे भी आ रही थी और जी ऐसे रात गुजर गई, यकीन करें। तो फिर देर हो गई। पहले तो मैंने सारी सीढ़ियाँ वगैरह धोनी थी क्योंकि ठंड की वजह से काफ़ी दिन से धुल नहीं रही थी, सूखी सूखी झाड़ू लग रही थी। तो मैंने कहा जी धो लें, उसी उसमें मैंने कहा चलो अब सारा कुछ छेड़-छाड़ तो लिया है, तो चलो जी छत की भी सफाई साथ ही कर लेते हैं। तो मेरी बेटियां कह रही थी मम्मा हमारी छुट्टी है तो आप ना हम पे जुल्म कर रही है। मैंने कहा ले जुल्म किस चीज़ का, तुम लोग मत मेरे साथ काम करवाओ। बस जी बच्चियाँ समझती है जी, मम्मा कहती है कि आज हम घर पे हैं तो चलो पाकिस्तानी माओ की तरह सारे घर के काम वो निबेड़ लो। तो बच्चे घर पे है। मैंने कहा नहीं बेटा जी ऐसी कोई बात नहीं है, हूँ मैं पाकिस्तानी माँ ही, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ख़्याल वैसे मेरे अंदर से होते ही यही वाले हैं। यकीन करें फैमिली में कहती चलो जी बच्चियां हैं तो आज ये भी कर लो वो भी कर लो। तो बस क्योंकि ना फैमिली रीज़न ये है क्योंकि ना एमन छोटी है तो पानी वाले काम ज़्यादा कर लूँ, तो एमन कहती है सबसे पहले मैंने पानी वाले काम करने, क्योंकि और ठंड फिर इसे बड़ी जल्दी लग जाती है और फिर अभी कुछ टाइम पहले ही ठंड में बीमार इतनी हुई थी, तो इसलिए मैं इससे बचने के लिए ही तो कि बहनों इसे संभाल लेंगी तो चलो मैं बाकी गीले काम जो हैं पानी वाले वो कर लूँगी, जो कपड़े हो गए या छत वगैरह धोनी थी। तो यहाँ आई तो छत बहुत ज़्यादा फैली पड़ी थी फैमिली, आपने देख ही लिया, अल्लाह माफ़ करे। तो बच्चे आते हैं, ये मेरे बेटा और मेरी जेठानी का बेटा, ये सारे जी छत पे जो दिल चाहता है वो काम करते हैं। जो चीज़ जहाँ पड़ी होती है वहाँ नहीं रहती। बस यहाँ समेटा समाटी करके मैं फ़र्श होने खड़ी हो गई थी, तो एमन साहिबा मेरे पीछे पीछे, उन्हें पता चल गया था मम्मा वो ऊपर है, तो इसकी ताई अम्मी भी ऊपर आ गए, सारे ऊपर आ गए, तो उसने क्या करना था नीचे रह के, जिसकी बड़ी बहन भी ऊपर आ गई थी। तो यहाँ जी एमन फ़र्श क्या धुलवा रही थी मेरे साथ, फुल गीली हो गई थी और हवा चलना शुरू हो गई थी क्योंकि शामा पैना शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा जी धूप, मैंने इसे फिर फटाफट गर्म पानी किया और इसे फिर ऊपर ही नहलाया छत पे ही, और इसे प्यारा सा मैंने बाबू बाबू बना दिया था। बस जी फैमिली क्या करें, बच्चे बीमार हो जाए ना तो माँ को बहुत टेंशन पड़ जाती है और मुझे तो ख़ास तौर पे, क्योंकि एमन मुझे बहुत तंग करती है। जी मैं आपको क्या बताऊँ, हर बच्चा तंग करता है, एमन को ज़्यादा ही तंग करती है। मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि मेरी ये आई काफ़ी टाइम बाद है, अपने भाई के काफ़ी टाइम बाद आई है, तो मुझे ऐसा लगता है जी मेरा नया नया बच्चा आया है। यकीन करे फैमिली, मैं ना अक जाती हूँ और किसी टाइम मेरे सर में इतनी दर्द होती है, इतनी ज़्यादा, और वीडियो बनाना, एडिट करना, वॉइस ओवर, ये सब कुछ। तो मुझे अक्सर कहने वाले कहते हैं लोग कि बड़ी हिम्मत की बात है जी, छोटे बच्चों का साथ है और एक वीडियो भी बनाती हो सब कुछ। बस जी दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक मुझे कामयाब करें और बस आप सबको भी करें। तो बस कोई भी अपने शौक़ से नहीं करता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। अच्छा जी, यहाँ बस जी बात सीरियस ना हो जाए इससे पहले मैं टॉपिक चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं बाहर आई थी तो एमन एमन साहिबा रेडी हो जाएँ और वो बाहर का फेरा ना लगाएं, ये हो ही नहीं सकता। तो बस जी एमन साहिबा यहाँ मेरे साथ साथ आ गई थी और मुझे यहाँ पे यकीन करे तंग कर रही थी। मैं एक साइड पे खड़ी हो जाती हूँ कि चलो आप थोड़ा सा अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल लो, इसकी बड़ी आपी भाई वगैरह भी बाहर थे। तो ये जी मुझे इतने चक्कर लगवा रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ से आती है पार्क के पूरा घेरा लेके, तो कहीं एक साइड पे बैठ जाती है। मैं पागलों की तरह भी पूरे ग्राउंड में इधर उधर घूमती रहती हूँ। इस तरह जी ये मुझे तंग करती है बहुत ज़्यादा। बस जी माशाल्लाह बच्चे तो होते ही बहुत प्यारे हैं और एमन साहिबा तो वैसे ही माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही क्यूट मेरा बच्चा है माशाल्लाह से, सबकी लाडो रानी है। मैं आपको बस क्या बताऊँ, फूफो की, दादों की, अपने बड़े पापा की, पूरी अपनी खाला मामू सब में छोटी है, तो जी सबकी बड़ी लाडली है। ये देखे जी मुझे बड़ा ही तंग करती है ये, मैं आपको बस क्या बताऊँ। या इसकी बहन इससे तंग आ गई थी और कह रही थी मम्मा अब इसका हाथ पकड़ो इसे घर ले जाए, मुझे भी रैकेट शैकेट नहीं खेलने दे रही थी ये। जी मेरी मिड वाली जो बेटी साहिबा है ना, इन्होंने आज फिर अकेडमी से ऑफ की थी और माशाल्लाह बड़ी बेटी मेरी चली गई थी
और जी इसकी आज वैसे भी ना इसकी क्लास है, इसके ना सर ने कहा था कि जी आप मीटिंग अटेंड करें। छोटी वाली बेटी बहुत छुट्टियाँ करती है जी। देखिए जी अब जाऊँगी इसकी मीटिंग अटेंड करने, तो इसकी क्या-क्या शिकायतें आती हैं। देखिए जी अपनी सारी जिसे कहते हैं ना छोटी-छोटी चिड़ी बोर्ड बच्चियाँ इकट्ठी करके यहाँ खेलती रहती है ये। बहुत तंग करती है जी मेरी ये छोटी वाली जो सोमा है वो भी। यहाँ जी मैं सोच रही थी मैं क्या पकाऊँ और क्या नहीं, तो मुझे आगे से कहती है मम्मा मेरे साथ चलें। पहले हमने शटल लेनी है, हमारी जो है रैकेट की शटल गुम गई है, तो मैं वो लेने आई थी, तो ऐमन साहिबा को अपने खिडौने नज़र आ गए थे। हर फिर ऐमन को कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती, तो मैंने कहा चुप करके ना ऐमन घर चलो, तो मैं तो उसकी बहन को ये दिलाने लाई हूँ। फिर मैंने कहा शाम हो गई है, ऐमन को कुछ खिला देते हैं, तो ऐमन ने कहा जी मैंने खानी ही मैगी है और मैं इसे मैगी नहीं अब खिलाती फैमिली, मैंने आपको पहले भी बताया। बस जी, मैं अपने बच्चों की जो है छोटी-छोटी ख्वाहिशें, ज़रूरियात पूरी करती रहती हूँ। क्योंकि मैं जब छोटी-सी थी तो मुझे भी पता है ये जब यानी कि हर माँ-बाप जब छोटे होते हैं वो ज़ाहिर से हर चीज़ से गुज़रे हुए होते हैं। वो उनको हर चीज़ की अक्ल समझ होती है। तो जब कोई ख्वाहिश, कोई बात कुछ ऐसा ना हो, पूरा हो, तो बड़ी दिल पे जाके यानी कि बातें इस तरह की यानी कि ना बच्चे बड़ा फ़ील करते हैं। तो मैं ख़ैर बेटा हो या बेटी हो और हर एक की माशाल्लाह कोशिश करती हूँ जितनी मेरी हैसियत है और अल्लाह पाक इतनी यानी कि जो इनके बाबा की है, हम सब अपनी यानी कि अपने मुताबिक अपने बच्चों की हर ख्वाहिशात, हर ज़रूरियात पूरी करें और ये होना भी चाहिए। और जी वैसे भी दुनिया जो होती है वो बड़ा कुछ इंसान को सिखा देती है। वक़्त के साथ-साथ इंसान होता नहीं है ऐसा जैसा बन जाता है। कोई भी ऊपर से सीख कर नहीं आता, दुनिया सबको सिखा देती है। यकीन करें इस दुनिया में कोई शरीफ से शरीफ बंदा भी होगा ना, उसको भी दुनिया जिसे कहते हैं ना ख़राब कर देती है। बताएँ पता कैसे? कि उससे खुद ब खुद ही अपने आप को सेव करना, चालाकियाँ, होशियारियाँ सब कुछ आ जाती हैं जी। और जी इसलिए कहते हैं जो पहली दरसगाह होती है ना वो माँ-बाप, घर होता है। इसलिए हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को हक़ हलाल का अच्छा से अच्छा खिलाएँ और उनकी हर ख्वाहिशात पूरी करें, हर ज़रूरियात पूरी करें। पर इतनी भी ना करें कि बच्चा चोर ही हो जाए, किसी टाइम है, किसी टाइम नहीं है। हर हाल में बच्चों को एडजस्ट करने की आदत भी डालनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे जी मेरे बड़े मज़े की चने की दाल, चिकन घुटी हुई, हलीम जो बनती है वो बड़े मज़े की टेस्टी रेडी थी। बड़ा मज़ा आया, तड़का लगाया मैंने, खुशबू बड़ी स्वादी आ रही थी। यहाँ मेरे चावल भी रेडी थे। तो ये साग आया था किसी का, नीचे ऑफ़िस का ही था, तो मेरे तो मुँह में ख़ैर पानी आ गया, पर मैंने नहीं चखा क्योंकि ये किसी की इमानत आई थी ऊपर, भाभी आप इसे तड़का लगा के भेज दें। मैंने कहा अच्छा जी। फिर मेरे साथ अपने घर में चावल बनाए मैंने, तड़का वग़ैरह लगा के नीचे रेडी करके ऑफ़िस में भेज दिया था। अच्छा जी फैमिली, आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।